निरीक्षक टीके विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारियों एवं कोर्ट मुहर्रिरों और डीपीओ एडीपीओ की संयुक्त बैठक ली और आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की बात कही। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक में नवागत एसपी टीके विद्यार्थी ने कहा कि न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में शासकीय अधिवक्ता सशक्त रूप से पैरवी करें। वहीं उन्होंने कोर्ट मुहर्रिरों को निर्देशित किया कि न्यायालय में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए साक्षियों की सुरक्षा एवं अभियुक्त की अभिरक्षा सुनिश्चित करें। लंबित स्थायी वारंटों की तामीली जमानतदारों की जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। माल गोदाम चौक पर काबिज अतिक्रमणों से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 की खूबसूरती पर भी दाग लग रहा है। वहीं बाहर से आने वालों की नजर में जबलपुर की छवि धूमिल हो रही है। माल गोदाम चौराहे पर सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। अतिक्रमण के कारण एक्सीडेंट होते हैं और यात्रियों को प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 तक पहुंचने में तकलीफ भी होती है। बाहर से आने वाले यात्रियों की नजर में जबलपुर की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन नगर निगम का न्यायक्रांति दल और यातायात पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। 6 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने जो अतिक्रमण हो रहा है वो नगर निगम की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे जबलपुर महानगर बनने की जो राह में है उसमें एक बाधा उत्पन्न हो रहा है और ऐसे में जबलपुर की एक बहुत बड़ा रोड़ा उत्पन्न हो रहा है जो जबलपुर के मार्ग विकसित होने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जबलपुर का एक नगरीय विकास हो रहा है और इसी के कारण जो है हमारा प्लेटफॉर्म से लेके सड़कों तक में एक बहुत ही स्वच्छ वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम भोपाल जाते हैं तो हमने देखा कमलापति स्टेशन जो है बिल्कुल स्वच्छ और हाईटेक बनाया गया है। वैसे ही हम चाहते हैं कि जबलपुर में भी जो प्लेटफॉर्म में आजू बाजू अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए, ताकि हमारा जो स्टेशन है, जो बाहर से यात्री आते हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े और जो है स्टेशन बिल्कुल स्वच्छ और हाईटेक बनाया जाए, जिससे कि हमारे जबलपुर का विकास अच्छी तरह से हो सके। माल गोदाम चौक के आजू बाजू पूरी जो सड़कें हैं पूरा ऑटो और ठेलों से ढकी पड़ी हुई है। यहाँ पे आने जाने की बहुत अधिक समस्या उत्पन्न होती है। कोई भी इमरजेंसी में यदि एक एम्बुलेंस को भी यहाँ पे बुलाया जाए तो एम्बुलेंस आना भी लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। और नगर निगम में भी यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन नगर निगम अतिक्रमण विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सिर्फ मुँह दिखाई की जाती है, आते हैं और फिर आकर एक ऊपरी तौर पर कोई भी कार्रवाई करके चले जाते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है नगर निगम के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हुई है। आम जनों का कहना है कि स्टेशन के बाहर काबिज बेजा कब्जों को जनहित में हटाया जाना जरूरी है और जरूरी सामग्री की दुकानों को व्यवस्थित किया जाए ताकि आवागमन बाधित न हो। रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गोंडवाना महासंघ द्वारा भव्य 9 देवी कलश यात्रा निकाली जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि गोंडवाना चौक माल गोदाम से बड़ी खेर माई मंदिर तक ये कलश यात्रा निकलेगी। मंदिर पहुंचकर गोंडवाना परंपराओं के मुताबिक मां भगवती का पूजन किया जाएगा। अखिल भारतीय गोंडवाना महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामनवमी के शुभ अवसर पर 30 मार्च को 9 कन्या कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये कलश यात्रा गोंडवाना चौक माल गोदाम से प्रारंभ होकर बूढ़ी खेरमाई मंदिर एवं माला देवी मंदिर और बाजना मठ तक का भ्रमण करेगी। गौण रीति रिवाज से मां भगवती का पूजन अर्चन होगा। जबलपुर की जो सामाजिक जितने भी शाखाएं हैं, चाहे वो गोंड महासभा हो, अखिल गोंडवाना महासभा हो, अखिल गोंडवाना महासभा के बैनर तले हम 9 कन्याओं की जो शोभा यात्रा निकालते हैं चैत्र नवरात्रि में, तो 30 तारीख को हम गोंडवाना चौक माल गोदाम से बड़ी खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई और बड़ा देव साधना केंद्र आधारताल, उसके बाद में हमारी जो यात्रा की जो सफ़र होती है अपना माला देवी, जो राजा महाराजाओं की, गोंड राजा महाराजाओं की जो कुल देवी है माला देवी, वहाँ उसके बाद में हम पूजा अर्चना करने बाजना मठ जाते हैं। और इस कार्यक्रम में बड़ी सौभाग्य की बात है कि गोंड राजा महाराजा
संग्राम शाह मरावी के वंशज आज भी हैं और वो आएंगे और इस कार्यक्रम में उनकी अहम भूमिका रहेगी। गोंडवाना महासंघ के सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन में राजा संग्राम शाह के वंशज भी शामिल होंगे। टेमरभीटा वार्ड क्रमांक 66 के निवासी नल में आ रहे गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। गोबर की बदबू युक्त मटमैले पानी को पीकर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायत तक नहीं सुन रहे। नगर निगम द्वारा अमृत योजना के तहत कराए जा रहे नर्मदा जल मिशन के कार्य बदहाली का शिकार हैं। इसका ताजा उदाहरण टेमरभीटा वार्ड क्रमांक 66 में देखने को मिल रहा है, जहां पर हर घर के नल में गोबर युक्त पानी आ रहा है। गंदा पानी पीने वालों को खुजली और डायरिया की बीमारी हो रही है। कपड़े धोने पर कपड़ों से बदबू आती है। लोग 1 साल से परेशान हैं। अगर एक दिन पानी रुक जाता है तो दूसरे दिन से इतना तेज बास करता है जैसे गोबर हो उसमें मिक्स हो, इस टाइप को पीने के लायक नहीं है ये। अगर बच्चे नहाते हैं तो खुजली होती है। अभी 2 बार इसने नहाया था, 2 बार डॉक्टर को दिखा चुके थे, तब जाके ये। और भरते सिर्फ बर्तन वर्तन के यूज में होता है, लैट्रिन के यूज में होता है, और कोई यूज में पानी नहीं होता। कौन सा कनेक्शन है ये नर्मदा जल। कई बार शिकायत हुई है फोन पे, बोलते हैं करेंगे। जब से कनेक्शन कराया है जब से आ रहा है। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? खुजली हो रही है, हाथ पाँव जैसा खुजलाते हैं, न कपड़ा धोते हैं तो गंध आते हैं। कैसा पानी है ये? गंदा, पीने के लायक नहीं है, गंदा पानी है। ये वार्ड नंबर 66 में जो अमृत जल योजना की जो सप्लाई है उसमें बहुत ही गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। मुझे तो लगता है ये कोई फिल्टर पानी नहीं है, डायरेक्ट गौर का पानी ऐसा लगता है कि सप्लाई किया जा रहा है। अब इस पानी के उपयोग करने से बच्चों में और जनता में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। खुजली की शिकायत है, दांत की शिकायत है, डायरिया हो रहा है लोगों को। तो हमारी अपील है जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से कि कम से कम 2M दर्जे का जो है रवैया ना अपनाया जाए जनता के साथ। भाई पानी पीने योग्य जो है सप्लाई किया जाए। क्षेत्र वासियों का कहना है कि लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना फिल्टर किए सीधे गौर नदी के पानी की सप्लाई की जा रही है। यहाँ पे जो पानी की स्थिति है, हमको कनेक्शन दिया गया था नर्मदा परियोजना के हिसाब से, लेकिन आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और पानी हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। पूरा खराब है, गोबर युक्त पानी है, बदबूदार है और पीने योग्य नहीं है। इस पानी की स्थिति ऐसी है कि जानवर भी नहीं पीना चाह रहा है और वॉश लेवल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और इसकी शिकायत हम लोगों ने पार्षद से लेके जो विभाग है नगर निगम, वहाँ भी की, CM हेल्पलाइन नंबर पे की, और अभी तक आज की डेट तक कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक इसका। वहीं अमृत योजना से जुड़े अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना रहा कि शिकायतों के चलते भोंगाद्वार जल शोधन संयंत्र से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। अब पानी की सप्लाई खंडारी जलाशय से की जा रही है। जल्द ही लोगों को साफ पानी मिलेगा। भोंगादार फिल्टर में जो गौर नदी का पानी लिया जाता था उसमें गोबर और पानी की कमी, काफ़ी गंदा पानी आने के कारण ये पानी गंदा हुआ है। उसको अब वहाँ से पानी हमने लेना बंद कर दिया है और जो भी मतलब पानी ले रहे हैं खंडारी डैम से ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जो पाइपलाइन में और जमा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और 1-2 दिन में समस्या हल हो जाएगी। 1-2 दिन में हो जाएगा? जी हाँ। अभी वो बंद हो गया? हाँ, गौर नदी से पानी लेना हमने बंद कर दिया है। बहरहाल देखना बाकी है कि टेमरभीटा के निवासियों को स्वच्छ जल कब तक नसीब हो पाता है। 15 मार्च से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे, जिससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने एक मांग पत्र सौंपकर इस कार्रवाई का विरोध किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों एवं परियोजना अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। इसी सिलसिले में एक मांग पत्र भी संभागायुक्त कलेक्टर के नाम सौंपा है। 15 से 23 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर रहे परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस आदेश को अनुचित बताया और मांगे पूरी करने पर जोर दिया है। ये दूर नहीं होने वाला है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। हम आज संयुक्त मोर्चा
का जो आंदोलन पिछले 15 तारीख से चल रहा था, उस आंदोलन को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करते हुए अपनी मांगों के लिए प्रदेश में हम अपने मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना हम लोगों को बुलाए, बिना हमारी मांगों को सुने हम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस हेतु इसके विरोध में हम सभी परियोजना अधिकारी, हमारी सुपरवाइज़र और हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें आज उसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बात सुने बिना, हमसे बात किए बिना आप इस तरह का अन्यायपूर्ण एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक बार बुला के बात तो सुने। लाडली बहना का इतना पूरा जोर से इन लोगों ने स्वागत किया है और आगे कहां से कहां तक ले जाएंगे, अपना 100% देंगी। सिर्फ एक बार शासन से अनुरोध है, सीएम सर से अनुरोध है, आ जाएं या किसी के माध्यम से हम लोग की बात सुन लें। आखिर हम लोग जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। 36 साल एक बहुत अरसा होता है। देखिए आप लोग कुछ, कितने लोग तो 36 साल के भी नहीं होंगे तब से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए। हमारा पूरा महिला बाल विकास मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम ये ज्ञापन देते हैं कि हम भी उनकी लाडली बहना हैं। अगर वो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं तो एक मौका तो दें हमारी बातों को सुनने के लिए। ये आज हम लोगों ने कमिश्नरी में जाके ज्ञापन दिया है। सिर्फ जबलपुर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कमिश्नरी ऑफिसों में महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, कार्यकर्ता, सहायिका सब एकजुट होकर उनको ज्ञापन देकर आए हैं। और मुख्यमंत्री से सिर्फ एक ही निवेदन है कि वो हमारी बात को सुने, कम से कम बिना सुने उनका जो डिसीजन है वो हमें मंजूर नहीं है। अगर वो हमारी बात को नहीं मानते तो हम पूरे परिवार के सहित धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, इन्होंने मांग रखी है कि जो अभी लाडली बहना में प्रगति कम है उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसको अभी स्टॉप किया जाए, अभी इसको रोका जाए, उसको लेकर आंदोलन। इन्होंने इसके पहले वेतन विसंगतियों को लेकर मांग किया था, ये उसके बाद की आज ये दूसरा ज्ञापन है इनका। वहीं मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सिवनी के ग्राम मुंगवानी कला स्थित विद्युत कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री जगदीश परिहार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। लोकायुक्त टीम में शामिल निरीक्षक कमल सिंह उइके एवं निरीक्षक भूपेंद्र दीवान से मिली जानकारी के अनुसार विद्युत ठेकेदार सुरेंद्र सिंह से कनिष्ठ यंत्री जगदीश परिहार एवं सह आरोपी नरेंद्र बंदेल के द्वारा विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर से संबंधित कार्य का एस्टीमेट तैयार करने के एवज में 10,000 रुपए की राशि बतौर रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। हिंदू सेवा परिषद के द्वारा परंपरानुसार इस वर्ष 31 मार्च को गदा यात्रा भव्य रूप में निकाली जाएगी। गदा यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से संत, महंत एवं हिंदुत्व की अलख जगाने वाले संगठनों के सदस्य शामिल रहेंगे। 31 मार्च को नौदरा ब्रिज से भव्य गदा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें चांदी की गदा सहित हनुमान जी की जीवंत झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यात्रा में शामिल होने के लिए दतिया से पंडोखर सरकार, अयोध्या हनुमानगढ़ी के राजूदास महाराज, दिल्ली से हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा एवं हिंदू जन जागृति के प्रचारक हनुमंत रमेश शिंदे शामिल रहेंगे। इस वर्ष रामनवमी एवं हिंदू सेवा परिषद के एकादश स्थापना दिवस पर हर वर्ष के भांति 31 मार्च को प्रातः 11 बजे नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान जी के मंदिर से एक विशाल ऐतिहासिक गदा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसकी अगुवाई संस्कार धानी के समस्त संतगण करेंगे। और भारतवर्ष से जो अतिथि पधार रहे हैं उनमें कपिल मिश्रा जी हैं और राजूदास महंत जी हैं जो अयोध्या हनुमानगढ़ी से आ रहे हैं, रमेश शिंदे जी आ रहे हैं, पांडोकर धाम सरकार आ रहे हैं। इस यात्रा में भगवा ध्वज रहेंगे, गदा रहेंगे, मुगदर रहेंगे, मिट्टी का गदा रहेगा, जीवित झांकियाँ रहेंगी, बैंड ढोल डीजे रहेगा और हजारों की संख्या में श्री राम भक्त रहेंगे। और इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य यही है कि गदा हमारी शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। हम इस प्रतीक के साथ चलेंगे और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी मांग करेंगे इस यात्रा के दौरान। गदा यात्रा नौदरा ब्रिज से सुबह 11 बजे आरंभ होगी और विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर नौदरा ब्रिज में समाप्त होगी।
शक्ति की आराधना में लीन संस्कारधानी वासियों द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कचरवारा स्थित खेरमाई मंदिर में भी माता रानी का विधिवत पूजन अर्चन किया जा रहा है। देवी साधकों द्वारा मंदिर में महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। मंदिर समिति सदस्यों ने बताया कि नवरात्रि के समापन पर विशाल जवारा विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। हजारों भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी होते देखा है। लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं, निसंतानों को संतान मिली है, मुसीबतों से छुटकारा मिला है। इसी के साथ ही ये मन्नत महाकाली कजरवारा वाली भी हमारे बीच में विराजमान रहती हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आज उस समिति के द्वारा भी माँ खेरी माई के दरबार में दीप अर्पित किया गया और माता रानी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मैं नकुल गुप्ता। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। बुधवार को मिली 29 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में एक्टिव केसों की संख्या 3 हो गई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि इस महामारी से पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।